सॉरी फॉर द डिले। पता चल गया वो रीजन डिले का, क्या रीजन है? हाँ, so when I was preparing for my studies and my future, so I didn't know that this is written in life. I used to feel what will be, at this particular age we think what will be our future, क्या भविष्य है मेरा, क्या होगा, कैसा जीवन रहेगा। हमने अपने जीवन में टीचर्स को देखा था सिंपल जिंदगी जीते हुए। आप में से भी कई होंगे पेरेंट्स टीचर हैं, सिंपल जिंदगी, साधारण जिंदगी, स्कूल या कॉलेज या जहाँ भी वो पढ़ा रहे हैं, वापस आए, कोई एक या दो टीचर्स हैं वो शायद ट्यूशंस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाता, सिंपल रह जाते हैं। मैं छोटी सी जगह पे था तो मैंने ये भी देखा था कि बहुत सारे ट्यूशन टीचर्स बेचारे साइकिल्स पे जा जा के दूर दूर पढ़ा के आते हैं कुछ एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए। ये खराब है, ये हाँ, ये खराब है, इसका कैमरा टूटा हुआ है। जो चीज़ सोशल मीडिया पे दिखती है वो रियल नहीं होती ना। सोशल मीडिया पे आईफोन दिखता है ना, लेकिन इसका कैमरा टूटा हुआ है। पूछा था मैंने कंपनी से, वो कह रहा 60,000। 60,000 का कैमरा लगाऊंगा, 2 फोन नहीं लेंगे चाइनीज। एनीवे, तो मुझे लगता था टीचिंग में क्या करना है, टीचिंग में कोई लाइफ नहीं है, कोई करियर नहीं। आई नेवर वांटेड टू बी टीचर्स। मुझे लगा ये जिंदगी तो नहीं जीनी है। जमाना बदल गया, अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया में एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्पीच अगर देता है तो वो 10,000 बच्चे देखते हैं, तो वो टीचर्स ही आजकल बिलियनर्स बने घूम रहे हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों से डर लगता था, यार मैं कभी अननोन डेथ ना हो मेरी, क्या पैदा हुआ, क्यों किया, मर गया, पता नहीं चला। आई वॉन्टेड टू बी समवन, बन गया कुछ थोड़ा बहुत, एक रैंडम ट्यूटर। तो ऐसे दिनों से डर लगता है। कौन कौन से दिनों से? टीचर्स डे से डर। पता है क्यों लगता है? एक साथ 1500 2000 वॉलपेपर आएंगे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। उन 2000 वॉलपेपर्स या 2000 मैसेजेस में से 200 मैसेजेस एक्चुअली स्टूडेंट्स ने दिल से लिखे होते हैं। कुछ पोइट्री भी लिखते हैं, वो मैं पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, बाकी फॉरवर्डेड होते हैं। एक फोटो उठाया, 50 टीचर्स को एक साथ सेलेक्ट किया, यू आर माई बेस्ट टीचर सर, 50 टीचर्स को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो वी गेट ओवर बर्डन दैट डे। दूसरा दिन होता है रिजल्ट का, इतनी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, इतने मैसेज। पर ये दिन हमें, आप हमारा नहीं समझोगे हमारे लिए कैसा होता है। ये वो दिन नहीं होता जिसमें मैं बहुत खुश हूँ, वाह रिजल्ट है, मुझे पता है पास होते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के बहुत बड़े रिजल्ट्स आते हैं। मैं काश नाम लेता, लेकिन नाम नहीं लूंगा। कोई बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर, हजारों बच्चे, 20,000 बच्चा, 20,000 बच्चे का अगर 1,000 बच्चा पास होता है ना आउट ऑफ 20,000, तो भी वो परसेंटेज में बहुत कम रिजल्ट है। तो लेकिन उनको पता होता है दैट वी हैव 20,000 स्टूडेंट्स, तो हर हाल में 1,000 2,000 तो पास होंगे ही होंगे। कुछ अपने आप भी हो जाते हैं, कुछ पढ़ के हो जाते हैं, तो रिजल्ट तो आना ही है। आज आया रिजल्ट, आता है, हर बार आता है। ऊपर वाले की दया से मुझे डर नहीं लगता, मुझे पता है पास होंगे। जिनका नहीं होता उनका डर लगता है मुझे, उनसे बात करना, क्योंकि आई अंडरस्टैंड मिस हो गया। अब अभी कपिल हम बात करते करते आ रहे थे, कपिल मुझे भी गैलरी में बताया सर एक स्टूडेंट का नहीं हुआ 4 मार्क्स से। अब वो स्टूडेंट है, वो इतनी डिजर्विंग है, वो फर्स्ट डे जब क्लास में आई थी, मैंने उसको फर्स्ट डे ऑब्जर्व किया था दैट दिस पर्सन हैज ग्रेट मेमोरी, इज डेडिकेटेड। वो का फर्स्ट टाइम मिस हुआ क्योंकि मेरिट बहुत हाई चली गई, सेकेंड टाइम मिस हुआ, मेरिट बहुत हाई चली गई, वेरी डिजर्विंग स्टूडेंट। अब लास्ट बैच में उनको मैंने कन्विंस किया, मैं कहा आप वापस आके पढ़ो, यू डिजर्व इट, तुम एकदम गेट पे हो सक्सेस के, नॉक कर रही हो, बस गेट खोलना है। अब फिर 4 मार्क्स से वो लड़की फेल हो गई। यही मुझे डर लगता है इस दिन। आई गेट कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स, समटाइम्स जो मेरा पब्लिक नंबर है ना, वो सिर्फ एक फोन नंबर नहीं है, एक व्हाट्सएप नहीं है, वो कंप्लीट नॉवल है, कहानियां आती हैं। बच्चे बहुत सारे इमोशनली मुझे बता देते हैं सर यहाँ से यहाँ तक मेरी ये लाइफ है। फिर जब मुझे वो बच्चा फेल होता दिखता है ना, बड़ा भारी हो जाता है, उसका कॉल कैसे उठाऊं, वो कॉल कर रहा है, रो रहे होते हैं फोन पे। अब मेरा काम है, इट्स माई ड्यूटी टू मोटिवेट, बट ड्यूटी टू मोटिवेट, सामने वाला रो रहा है, सुनना ही नहीं चाहता है, क्या करूं, कैसे करूं। अभी भी मैं एक छोटा सा लाइव सेशन करके आया हूँ, इस वजह से लेट हो गया आपकी क्लास में। रिजल्ट्स में गड़बड़ आई है, जो स्पेशली ओबीसी एनसीएल कैटेगरी जो है, नॉन क्रीमी लेयर, एक एससी कैटेगरी, एक एसटी कैटेगरी,
इसमें अभी तक जो मेरे पास प्रूफ आए हैं 10 से 12 प्रूफ आ गए हैं हमारे पास। इसमें गड़बड़ ये है कि सेम कैटेगरी सेम मार्क्स, एक पास है एक फेल है, विच इज एक्चुअली अ ब्लंडर। जब स्टूडेंट्स ने बोला ना सर मेरा दोस्त पास हो गया सेम मार्क्स पे, मैंने कहा उनकी कैटेगरी अलग होगी। नहीं सर सेम सेम। मुझे स्क्रीनशॉट्स फॉरवर्ड होने शुरू हो गए, सर ये देखिए सर ये देखिए। फिर मैंने चेक किया तो मैंने फिर अर्ली मॉर्निंग भी मेरे पब्लिक नंबर पे स्टेटस डाला कि हाँ देयर इज अ मिस्टेक एंड लेट अस वर्क ऑन दिस। हम बात कर रहे हैं लेकिन जिनका रिजल्ट लटक गया है ना आज, उनसे आज खाना नहीं खाया जा रहा होगा, कल रात से भी खाना नहीं खाया जा रहा होगा। ये मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा दिन लगता है, क्योंकि मुझे लगता है काश मेरे 10-12 क्लोन हो और हम सबसे बात कर सकें, एक एक से बात कर सकें, क्योंकि कितनों की कॉल तो उठा नहीं पाता। अगर मैं कायदे से कॉल उठाऊँ ना, मैं 12-15 घंटे सिर्फ कॉल उठा रहा हूँ एक एक। अच्छा, स्विचिंग इमोशंस। सर आई क्वालिफाइड, वाओ कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू, तुम हमेशा डिजर्व करते थे। नेक्स्ट कॉल, सर आई मिस्ड इट। अब मेरा टोन भी चेंज होना चाहिए। तो हम इमोशनली ना ड्रेन्ड हो जाते हैं। अच्छा, आई गेट कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग। 5-5.5 महीने साथ में पढ़ेंगे, डिस्कशंस होंगे, रैपिड फायर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, नाम याद हो जाते हैं, चेहरे याद हो जाते हैं। और जो सबसे डिजर्विंग स्टूडेंट है जाके वहाँ मिस कर देता है, खासकर जिसने बहुत मेहनत की है, जिसका मुझे दिखता कि यार ये मेहनत कर रहा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ये बड़ा दिन भारी पड़ता है। और वो किसी और से नहीं बात करना चाहते, मुझसे बात करना चाहते हैं। उनको किसी हमारे टेली कॉलर से बात नहीं करनी, किसी मैनेजर से बात नहीं करनी है। विनीत सर विनीत सर विनीत सर, एंड दे आर इन सिचुएशन आई मस्ट टॉक। अभी मैंने ये भी चीज़ सोची कि या तो कोई ग्रुप कॉन्फ्रेंस है कुछ ऐसा करना, सो आई कैन टॉक टू ऑल ऑफ देम टुगेदर। आप भी कुछ सजेशन देना, कुछ ऐसा हो सके तो। एक सजेशन है मेरे पास कि सर एक बार 50-60 का ग्रुप बना लो एक साथ, और 50-50 के ग्रुप में सबसे बात कर लो। सबकी सिचुएशंस भी अलग हैं। अगर आप सेटल्ड फैमिली से हो, मम्मी पापा सेटल्ड हैं, घर परिवार खुद का है, गाड़ी है, और एग्जाम मिस हो गया, तो आप पे सिर्फ एक सोशल प्रेशर है कि भाई दुनिया क्वालिफाई कर रही है, मुझे भी करना है। घर में भाई बहन क्वालिफाइड है, मुझे भी करना है। उस घर का सोचो जो झोपड़ी में रह रहा है, जमीन से कुछ आता नहीं है, लोन बहुत चल रहे हैं, उधारी लेकर के, वो हर दूसरे दिन उधार लेना होता है उनको, और वो उधार लेकर के कोचिंग सेंटर आता है पढ़ने के लिए, और वो मिस कर देता है। उसके पेन में और दूसरे के पेन में बहुत फर्क है। कई बार मैसेजेस आते हैं, आई एम फीलिंग सुसाइडल। पूरी जिंदगी में अभी तक 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 2-3 केसेस देखे भी हैं जहाँ वो एक्चुअली सुसाइड के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। एक का तो कई साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है, मैंने शायद एक बार पहले भी बताया था। मैं खाना खाने बैठा था रात को डिनर पे, और रिजल्ट आए 1-2 दिन हुए थे, शी वॉज नॉट एबल टू कॉप अप विद दोज सिचुएशंस। अच्छा, एक प्रॉब्लम बड़ी है पेरेंट्स की। बच्चा अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, द स्टूडेंट हैज मिस्ड द एग्जाम, पेरेंट्स स्टार्ट ब्लेमिंग, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब एक स्टूडेंट मुझे कह रही है उसके हस्बैंड ने सुबह से झगड़ा कर लिया, तू लायक नहीं है, तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। समझना पड़ेगा आपको, ये इंग्लिश लिटरेचर है। और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टूडेंट से अगर नहीं हुआ, कौन स्टूडेंट जानबूझ के फेल होने जाता है? एनीबॉडी हु फिल्स द फॉर्म कि मैं मेरे खानदान में पहली बार फेल होकर दिखाऊंगा? कौन फेल होना चाहता है दिल से, दिमाग से? तो हो गया तो उसको ही ब्लेम कर देना, विक्टिम ब्लेमिंग, दिस इज विक्टिम ब्लेमिंग। एक तो बेचारा वो पहले से अंदर टूटा हुआ है, एंड इन एज, दिस एज में बहुत सेंसिटिव होता है स्टूडेंट, ऑलरेडी सोच रहा होता है अपने जॉब के बारे में, अपने करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में। उसको घर से सुनने को मिल रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी लायक नहीं हो, उसको देखो उसने क्या किया, उसको देखो उसने क्या किया, उसको और फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो ऐसी वो मेरी स्टूडेंट थी, वो निकल पड़ी सुसाइड करने, आसाम से थी बेचारी। कॉल किया मुझे मरने से पहले। मैंने भी यही पूछा क्या करता मैं, क्योंकि सुसाइड कॉल में एक होता है रेगुलर काउंसलिंग, क्या हाँ क्यों रोते हो, डोंट वरी। एक होता है अनएक्सपेक्टेड काउंसलिंग, रैंडम स्टाइल। रैंडम स्टाइल में क्या होता है कि आप माइंड डाइवर्ट कर देते हो। माइंड डाइवर्ट करना, आप उसने रोते हुए मुझे कॉल किया, सर मैं मरने जा रही हूँ, तो मैं खाना खा रहा था, खाना छोड़ा और बात करनी शुरू की। मैंने कहा हुआ क्या? अच्छा मुझे बताओ हुआ क्या? सर मुझसे नहीं सहा जा रहा है, 2-3 बार फेल हो गई हूँ, घर में इज्जत वैसे नहीं है, कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे कि रिजेक्शन हो रही थी शादियों में, तो मल्टीपल तरीके से उसको ये था दैट आई एम जस्ट अ बर्डन ऑन माय लाइफ एंड इफ आई डाई दैट्स द ओनली सॉल्यूशन माय फैमिली हैज। और वो तेज तेज चल रही थी, क्योंकि ब्रीदिंग से मुझे पता चला
वो आसाम में कोई बड़ी नदी है शायद, वो उस तरफ निकल रही थी। मुझे क्या बोलना चाहिए था? नहीं जीवन अच्छा है, आंखें खोलो, जीवन अच्छा है। नहीं, मैंने सब कुछ नहीं बोला। मैंने बहुत ऊंची आवाज में बोला, 1 मिनट सुनो मुझे, पहले मुझे ये बताओ मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। दोबारा रिपीट किया मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? थोड़ा चुप हुई। सर व्हाट डिड आई डू टू यू, व्हाट्स माय फॉल्ट, व्हाई डिड यू कॉल मी, दिस इज द लास्ट कॉल। तुम सुसाइड करने जा रही हो, अंतिम फोन मुझे कर रही हो, तुम्हारे यहाँ से आसाम पुलिस मेरे को लेके जाएगी। जब तक मैं 10 दिन के बाद साबित करूंगा ना कि आई एम जस्ट अ स्टूपिड टीचर, तब तक वो मेरे को डंडे से लाल कर चुकी होगी। वो थोड़ा सा उसने मेरी बात सुननी शुरू की, और यहां मैंने उस चीज को पकड़ा। मैंने कहा जाओ जाओ, मेरा भी लाइफ टाइम तुम्हें कर्ज रहेगा, मेरी फैमिली का भी कर्ज रहेगा, गो टू हेल, क्योंकि तुम जाते जाते अपने टीचर को फंसा के गई। मेरा नाम, मेरी मेहनत, मेरा करियर सब खराब हो जाएगा। थोड़ा सा उसने जब सुनना शुरू किया, मैंने उसको बड़ा प्यार से बोला, मैं काम करो 15-20 दिन डिले कर दो प्लीज, करो सुसाइड करो, कोई इशू नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुसाइड को सीरियसली लिया ही नहीं ना, मैंने कहा अरे वो बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा नहीं करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 15-20 दिन की बात करना, ठीक है। फिर तुम करोगे, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले हंसेंगे, हाँ ऐसी लड़की थी, जिंदगी में कुछ कभी किया नहीं था, मर गई, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें 4 दिन बाद भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, कर लो, यही है काम तुम्हारा, क्योंकि और ऑप्शन तो है नहीं, जिंदगी में नेट का तो कुछ बचा नहीं है। करते 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 थैंक गॉड कुछ स्किल्स अच्छे हैं बात करते करते, 30 मिनट्स में उसको हंसते खेलते वापस भेजा। मैंने कहा प्लीज वापस जा, और हाँ ये भी बोला, मैंने कहा तेरा वर्स्ट सिचुएशन लगे ना, सुसाइड ही करना है, तो दिल्ली आ जाना, हम तेरा जॉब अवेलेबल करवा देंगे, यहाँ काम कर लेना हमारे पास आके, उससे तो बेटर ही है। वी हैव मल्टीपल असिस्टेंट्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, हम इंटर्न्स हायर कर लेते हैं, अगर किसी को बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, हम इंटर्न बना के उसको पढ़ना और काम दोनों दे देते हैं। बट ये सिचुएशन हमें ड्रेन कर देती है। एक का स्टोरी आया था, हस्बैंड ने झगड़े वगड़े में, मतलब शी लॉक्ड हरसेल्फ इन द बाथरूम, उसने लात वात मार के दरवाजा तोड़ दिया बाथरूम का, और यहां मुझे सुननी पड़ती हैं। दिस गोज थ्रू लॉट। 2-3 years back I started a session, voices unheard, to talk to students, a counseling session। एक सेशन स्टार्ट किया था मैंने voices unheard करके, इसमें students used to tell the stories and the problems, and without taking any name I used to give my suggestion, जो संदीप महेश्वरी कर रहा है ना बड़े लेवल पे, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, but I used to do it। Within 7 days I had to stop। 1 या 2 सेशन के बाद इतनी स्टोरीज आने लगी, आई कुडंट बिलीव। कुछ स्टोरी में तो मुझे लगता था कि यार ये क्या हो रहा है इनके घर में, फोन भर गया ऐसे मैसेजेस से, एवरीथिंग फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज टू मोलेस्टेशन टू ब्लैकमेलिंग टू रेप और रेप थ्रेट्स, सबसे भर गया वो। आई हैड टू स्टॉप, क्योंकि वो मेरे पे असर दिखने लगा। आई गॉट इनटू डिप्रेशन एंड हेटिंग मैनकाइंड, क्योंकि सारी कहानियां एक जगह से छन के मेरे पास आने लगी। तो ये रिजल्ट वाले डे आते हैं ना, बहुत भारी पड़ते हैं। अभी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू जस्ट टेल देम दैट इट्स ओके, रीस्टार्ट कर। एग्जाम मिस हो गया, चाहे 1% से मिस हुआ, चाहे 10% से मिस हुआ, व्हाट्स द ऑप्शन यू हैव, व्हाट्स द ऑप्शन यू आर हैविंग, क्या ऑप्शन है आपके पास? 5 बार एग्जाम मिस हो गया तो नहीं हो रहा, 5 बार, फिर 10 बार मिस हो गया तो? गौरव सर छोड़ दो यार मेरे को प्लीज, इनको इनके ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं। 10 बार मिस हो गया तो क्या करेंगे? कंटेम्पलेट करेंगे। कोई ऐसा जो 10 बार के बाद छोड़ के कुछ और देख लेंगे यार, एक ही रास्ता जिंदगी में। मेरी ट्रेन मिस हो जा रही है बार 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 बार, 3 बार 4 बार मैंने भाग के पकड़ने की कोशिश की, कूली को भी सामान दिया, इनफैक्ट ट्रेन पकड़ने के लिए मैंने रनिंग प्रैक्टिस भी किया के लिए, ठीक है, सब किया, समहाउ मेरी ट्रेन बार बार मिस हो रही है। तो खड़ा हूं उसी प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड नहीं है, साइकिल नहीं है, पैदल नहीं है क्या? तो डोंट स्टॉप। बिना पढ़े भी लोग वाइस चांसलर बन जाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं, तो कहां लिखा है नेट ही चाहिए हर जगह? मैं अपने कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उन्होंने केवी एग्जाम टॉप कर दिया, अपने यहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन टॉप कर दिया, तो सेटल नहीं हो लाइफ में। आपके बीच में भी एक स्टूडेंट है,
ब्रिलियंट स्टूडेंट, मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल स्टूडेंट्स में से एक है। अगर नेट नहीं भी हो तो भी वो जेकेपीएससी टॉप करके बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो जीरो से उठा है। वो जिस दिन आपको अपनी कहानी सुनाना चाहेगा आपसे बात करेगा, किया ना कुछ। ये कहाँ लिखा कि नेट नहीं हुआ तो मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू लर्न। इट्स इंग्लिश लिटरेचर, बुक्स आर नॉट इन द मार्केट, इट्स नॉट सम नॉर्मल मैथमेटिक्स, नॉर्मल फिजिक्स, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स आर देयर। हजारों टीचर्स हैं मैथ्स और फिजिक्स के, गली गली मिल जाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर में मुश्किल से आप 10 लोगों को जानते हैं जो पढ़ाते हैं, उनमें से भी 8 मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं। तो क्या पूरे 150-60 करोड़ हिंदुस्तानियों में सिर्फ 10 ही टीचर हैं? क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर, व्हेन दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर, कोई बुक ही नहीं है मार्केट में। जर्मन लिटरेचर बच्चे को पता नहीं कहां से पढ़ूं, और अगर हर बुक ढूंढने लगे तो भी 80% बुक्स आपको सिर्फ दिल्ली मिलेंगी, 20% बुक्स दिल्ली भी नहीं मिलेंगी। वो भी आपको लिखवाना पड़ेगा उनको कि पॉसिबल गेट मी दैट बुक। गूगल पे आप सर्च करोगे, आपको पता चलेगा ये बुक 14,000 की है। एक राजस्थान सेट एग्जाम हुआ था, जब मैं पेपर सॉल्यूशन बना रहा था ना, उस पेपर सॉल्यूशन में मैंने 3-4 बार वीडियो में वो क्वेश्चन बताया था। उस क्वेश्चन को मैं ढूंढता रहा 1.5 घंटे तक, बार बार एक ही बुक, एक ही बुक, एक ही बुक। वो यहां से आया है, पेपर सेटर ने इस बुक से ही क्वेश्चन डाला है, और वो बुक 14,000 की। कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मतलब यू हैव टू बाय अ बुक ऑफ 14,000 एंड देन यू हैव टू रीड इट थॉरोली सो दैट यू रिमेंबर कि ये एक क्वेश्चन वहां से आया है। और मैंने उस पर काफी सवाल भी उठाया था कि व्हाई यू आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैंने तो पहले भी कई बार कहा है, जो लोग यूजीसी नेट का पेपर बनाते हैं उनको एक बार मैं देता हूं टेस्ट, जरा बैठो एक बार। क्यों ऐसे रैंडम क्वेश्चंस अननेसेसरीली डालते हो जो बच्चा कवर नहीं कर सकता? यूपीएससी सिलेबस इन कंपैरिजन ऑफ यूजीसी नेट इज एक्सेसिबल, इजी है। कईयों को लगे ना नहीं सर इजी नहीं है, इजी है क्योंकि एटलीस्ट यू नो क्या पढ़ना है। एटलीस्ट आपको पता है, आपके सामने जो आपका कंपटीशन है, दुश्मन है ना, आपको दिखता है ये रहा। उनको पता है हमें लक्ष्मी नारायण किसके लिए पढ़नी है, किसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है। इज देयर एनीथिंग इन यूपीएससी जिसकी बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में? अरे करंट अफेयर्स की हजारों मैगजीन है, और जो ऑलरेडी अफेयर्स पुराने हो चुके हैं उनकी लेटेस्ट बुक्स हैं। मिडिल हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटिक्स पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में जाके देखो, आज चले जाओ, ठीक है, बेट शर्त लगाते हैं, जाओ 90% बुक शॉप पे आपको ग्राफिक लिटरेचर से रिलेटेड बुक नहीं मिलेगी। अगर कहीं मिलेगी तो शायद वो जेएनयू के अंदर शिवा पब्लिकेशन है, शायद वहां मिलेगी। और वो शायद बोल के मैं सिर्फ अपने आप को सेव कर रहा हूं, मुझे लगता है वहां भी नहीं मिलेगी। अब कल्चर स्टडीज में पहले बुक नहीं थी। कल्चर स्टडी जब हमने पढ़ाना शुरू किया था ना 2018 के आसपास, सीरियसली, उससे पहले मैं थोड़ा सा लाइटली इंट्रोड्यूस करता था, कोई बुक नहीं थी कल्चर स्टडीज में। देन दे रियलाइज कि अरे इसकी डिमांड है। पियर्सन पब्लिकेशन, मैं आई एम ए राइटर फॉर पियर्सन पब्लिकेशन, पीके नायर इज ऑल्सो राइटर फॉर पियर्सन पब्लिकेशन। कल्चर स्टडी की बुक पीके नायर सर ने निकाल दी, तुरंत आ गई। उसके बाद वो मेरा दोस्त है अरूप चटर्जी, उसने निकाल दी, फिर कुछ और लोगों की आ गई। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बुक्स नहीं है। पोस्ट ह्यूमनिज्म पे बुक नहीं थी, मैंने बकायदा वीडियो में बोला था, पोस्ट ह्यूमनिज्म में इंडिया में बुक नहीं थी। क्या करना है, अब बुक आ गई है, किसकी? पीके नायर की। हाँ, मैंने बोला था पियर्सन को कि आई कैन राइट इट बट आई नीड एटलीस्ट 1 year। इट्स नॉट सम गाइड बुक दैट आई सिट एंड जस्ट राइट ओके ओके हाँ दीज आर थिंग। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पे किताब नहीं है आपके पास। जाके देखो दलित लिटरेचर की कितनी बुक्स हैं आपके पास, मार्केट में नहीं मिलेगा। रिसर्च करने के लिए अमेजोन से मंगाओगे, अगर हर बुक आप 800, 1000 या 5000 की खरीदोगे फिर तो बुक खरीदते रह जाओगे। मेरे वीडियोस में मेरे पीछे लाइब्रेरी देखिए ना, उनमें से कम 30 से 40 बुक्स ऐसी हैं जो सिर्फ एवरेज 3000 प्राइस है, मैक्सिमम 8, 8,500, 10,000 ऐसी बुक्स हैं बस। सस्ती वाली भी हैं, सेकेंड हैंड वाली भी हैं, सब हैं। आई स्टार्टेड अर्निंग, I started understanding the value of the books. I would take recommendations from DU professors, JNU professors. I started buying those things. लेकिन स्टूडेंट जो अभी स्ट्रगल कर रहा है वो कहां से लाएगा? तो अगर किसी का नेट मिस हुआ है तो उनको बता देना कि विनीत सर से एक बार पूछ लो इंग्लिश का नेट है, होता क्या है ये। लोगों को इंडियन राइटर ठीक से पता नहीं है, हम अंग्रेज पढ़ रहे हैं एंड सॉल्व मेमोरी गेम, और इस बार मेरिट भी हाई गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके। The important thing is you got knowledge. Knowledge आपके साथ जाएगा, सर्टिफिकेट्स नहीं जाएंगे। आज एक स्टूडेंट है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, शी इज डूइंग पीएचडी, उनका भी कॉल आया क्राइंग इमोशनली, सर आई क्वालिफाइड, 3rd अटेम्प्ट शी क्वालिफाइड। उसको मैंने 1st अटेम्प्ट में कहा था यू डिजर्व, वी नीड पीपल लाइक यू एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है। जामिया की स्कॉलर थी वो,
उसको इन डेप्थ नॉलेज बहुत अच्छा था, इन डेप्थ बहुत अच्छा पढ़ के। अब सिर्फ इन डेप्थ की वजह से मेमोरी अच्छी नहीं थी। या तो people, you have two kind of studies, either you go in the depth and do a lot of analysis, then sometimes you lack in mugging up. Some of us are damn good in mugging up, sometimes we don't understand. For that we need a balance. नेट के लिए हमें थोड़ा डेप्थ भी चाहिए, थोड़ा मगिंग अप भी चाहिए। दैट्स स्मार्ट वर्क। अब उसका अब क्वालिफाई हुआ है, पीएचडी वीएचडी से सारे एंट्रेंस निकाले, फाइनली उसकी पीएचडी स्टार्ट हो गई, उसका अब क्वालिफाई हुआ है। बट उसने एफर्ट्स नहीं ड्रॉप किए। वो मुझे ही कह रही थी कि सर थैंक्स टू यू, जब भी आपसे कुछ पूछा आपने जवाब दिया है, हमेशा गाइड किया है। इट्स जस्ट एन एग्जाम, कुछ नहीं है, एग्जाम है। मैं मल्टीपल टाइम क्वालिफाई करता हूँ ना, इस बार मैंने फॉर्म नहीं भरा, सॉरी फॉर्म भरा था, अटेम्प्ट नहीं किया। मेरी जो सिचुएशंस हो रही थी, मुझे उसका लगा कि शायद मैं सेंटर जोधपुर लूंगा, मैं सेंटर जोधपुर ले लिया। जब जोधपुर सेंटर लिया, उसके बाद 2-4 दिन में सिचुएशंस ऐसी हुई, मुझे लगा मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ माई डॉग इज 70% ब्लाइंड। फिर रैंडमली उसकी ब्लाइंडनेस बहुत बढ़ गई है और शायद उसका 10-15 दिन में ऑपरेशन करवा लेंगे उसका। लकीली मैं डॉक्टर मिल गया ऑपरेशन के लिए। मुझे लगा इसको मैं ट्रैवल करके लेके जा नहीं पाऊंगा, एंड आई डोंट थिंक मेरे से जोधपुर जाना आना, वो भी बाई कार ओनली, क्योंकि डॉग के साथ जाना पड़ेगा। आई हैड टू लीव दैट, अदरवाइज मैं ये भी क्वालिफाई करता, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी मेरिट है। क्यों? क्योंकि आई नो कहाँ से पूछते हैं। 100% नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे 100% पेपर पता है, वरना मैं टॉप ही करूँ ना, फिर 100 में से 100 में ही ले आऊँ। नहीं, बट आई नो दैट इफ दिस इज कंप्लीट सिलेबस, तो मुझे पता है यार यहाँ तक स्ट्रेच हो सकता है, यहाँ तक स्ट्रेच हो सकता है, वहां तक स्ट्रेच होता है। गेटिंग माई पॉइंट? मल्टीपल अटेम्प्ट्स, मल्टीपल पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, मल्टीपल सेट एग्जाम्स, आई गॉट अ क्रक्स। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अगर इफ यू नीड जेआरएफ, इतना जो करके जा रहा होता है उसका जेआरएफ होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। सो इफ आई हैव टू चेक समबडीज प्रिपरेशन, मैं एक रैंडम क्वेश्चन यहां से डालता हूं, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एंड आई सी इफ द पर्सन इज कंफर्टेबल आंसरिंग दैट क्वेश्चन, एंड विद द आंसर आई आल्सो अंडरस्टैंड सिर्फ मगिंग अप है या उसको आता है। और ऐसे कुछ देखता हूं तो आई नो कि ठीक है, ये बंदा जेआरएफ मटेरियल है, कर सकता है। और जेआरएफ से थोड़ा सा कम कर दो, नेट मटेरियल है, थोड़ा सा कम कर दो आप, नेट कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म नेट है। मैं इससे ज्यादा पढ़ाता हूं, विच इज अननेसेसरी, बट फिर भी पढ़ाता हूं, क्योंकि जब भी पेपर में रैंडमली क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपके लिए आई कांट टेक रिस्क। टारगेट ये होता है कि मैं इतना पढ़ाऊं और बार बार इनको फोर्स करूं, यार प्लीज 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 पढ़ के जाना, ये मत भूल जाना। रिमेंबर लास्ट क्लास, ये नहीं भूलना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, मार्क कर लो, आता है मल्टीपल टाइम। ये बार बार क्यों बोल रहा होता हूं? बिकॉज इफ यू डू इट, जेरा जेआरएफ थोड़ा सा भी अगर मिस हुआ, ऊपर नीचे हुआ परसेंटेज, तो भी नेट तो लेके जाओगे। कपिल, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई लास्ट बैच? 7-8 का तो मुझे पता चला है। जो जीएसआरआई में, तेजस तो महाराष्ट्र से ना? जो 1-2 है उनको बोलना आके, दे विल टॉक। बाकी जो भी जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन के, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स विद हिज बैच, दे हैव नेल्ड इट। अभी और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी शाम तक, जितने लोगों को पता चलेगा रिजल्ट्स हैं। जो जीएसआरआई में है, वी विल कॉल हिम हियर, आपसे बात करेंगे। आते हैं टॉपर्स, आते रहते हैं। एक और लड़का था जिसने आप में से कोई था उस टाइम, तुम थे जो, एक लड़का था उसका पैर था, वो बोल रहा था मैं जूते उधार लेके आऊँ दोस्त से यहाँ तक आने के लिए। दैट जेआरएफ गाय जिसको मैं घर पे लंच के लिए लेके गया था, उसका दोबारा हुआ है। वो कह रहा है मैंने प्रैक्टिस के लिए, मैंने क्वालिफाई कर लिया। ऑल द टॉपर्स विल बी हियर। ऐसे स्टूडेंट भी आएंगे जो कहेंगे मैंने बहुत मेहनत की तब जाके मेरा क्वालिफाई हुआ। एक बोलेगा मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं, क्लास नोट्स, मैंने कुछ छुआ ही नहीं, मैं जेआरएफ हूँ। वो भी आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं से पीएचडी कर रहे हैं, डीयू जेएनयू से, उनको बुला लेंगे आपसे बात करने के लिए। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हैं, आज शाम या कल से इंटरव्यूज आने शुरू हो जाएंगे। कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? यू जस्ट हैव टू स्टिक टू दिस, ट्राई बेस्ट फॉर दिस। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ईच एंड एवरी वर्ड, व्हाट इज पैशनेट स्टडी? इफ आई टेक अ रेफरेंस, इट इज अ होमवर्क फॉर यू. If I'm talking about Anglo-Saxon, but to talk about Anglo-Saxon, I talked about some post-modern reference. It's a homework for you. आपके लिए knowledge है। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ ठीक है, सर ने explain करने के लिए, just to explain, sir has taken some random reference. Sir knows it, I should know it. सर को आता है ना, मुझे आना चाहिए। ये करोगे, आराम से जेआरएफ होगा, टॉपर्स बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर इतना मुश्किल नहीं है, इतनी बार दे चुका हूं,
और जो कह रहा हूं आप जानते हो। क्या पूछेगा? शेक्सपियर का ट्रेजेडी कॉमेडी लाइंस, हाँ वी आर प्रिपेयर्ड, पूछो। मिल्टन का पोस्टकोलर स्टडी पढ़ेंगे ना। जॉन डन के अंदर सेंसुअसनेस ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कहां से आएगा पेपर, क्या पूछोगे। जितने PYQs हैं, चाहे वो नेट के हों, चाहे वो PhD एंट्रेंसेज हों, चाहे वो DSSS भी हों, चाहे वो PGT हो, मेरे पास सारे आते हैं। I've told these people, the moment student shares any paper with you, 3 कॉपी निकालो। एक कॉपी के ऊपर साफ साफ लिखो उत्तराखंड सेट 2023, एक कॉपी मेरे घर आएगी, एक आपकी फाइल में होनी चाहिए, और एक एक्स्ट्रा रखो, कहीं मिस हो गई तो आई हैव टू चेक इट फ्रॉम देयर। तो सारे पेपर में देखता रहता हूँ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पता रहता है। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ से 2 बार क्वेश्चन आ गया, हाँ ये वाला पॉइंट ध्यान है, ये वाला बताएंगे। आपको क्या करना है, अगर सिर्फ क्लास नोट्स टिक करो, सपोज यू डू नॉट रीड एनीथिंग एल्स, क्लास नोट्स, नेट कंफर्म है, नथिंग एल्स, कुछ मत करो, लीव ऑल योर बुक्स, सिर्फ क्लास नोट्स, इसको चाट जाओ, अच्छे से खा जाओ, चबा जाओ, क्लास नोट्स, नेट कंफर्म है, नेट कोई नहीं रोक सकता। जो होमवर्क देता हूं पढ़ लेना, जैसे कल मैंने बोला था उसका बुक ऑफ द डचेस, थोड़ा घर पे देख लेना इसको। अगर किसी ने जाके 10 मिनट देखा, इफ यू हैव चेक्ड इट फॉर 10 minutes, you are the JRF people. I will be telling you the most important points of the stories, that okay, this is Trojan War reference, there is a hunting sound of the dogs, then he says good fair white. So I am hitting at the points which are important for your exam. But if you go back and you just give 5 minutes to that book, if I talk about 10 books and you just give 5 minutes to all those 10 books at home, write down 2 lines from your side, you are the JRF material. पढ़ाएंगे उससे ज्यादा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन अगर किसी भी हाल में, मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज आई नो सम ऑफ यू कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, जहां पे इंग्लिश आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ठीक से, तो आई अंडरस्टैंड दैट। किसी भी हाल में यहां से खाली हाथ नहीं जाना है ना, जाना सक्सेस के साथ है ना। क्लास नोट्स जो यहाँ लिखोगे, इट्स नॉट ओनली एंग्लो सेक्शन चौसर जो हमने स्टार्ट किया है। जब मैं होलोकॉस्ट पोइट्री पढ़ा रहा हूँ, कौन से राइटर ने होलोकॉस्ट रेफरेंस में क्या कहा, मिस्टर शिंडलर कौन था, कितने नंबर थे ज्यूज के जिनको बचाया, 1200 ज्यूज, वो रैंडम रेफरेंस जो किसी ने नहीं सुने होंगे। जब मैं आपको बताऊंगा देयर इज अ पर्सन जिसकी आंखों में CCTV लगा हुआ है, सुना कभी? एक दोस्त था, मतलब सॉरी ब्रदर था उसका, एक राइटर का। राइटर अपने ब्रदर से मिलने गया, तो उसने देखा कि ब्रदर जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, ठेकेदार है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठेकेदार बोलते हैं ना, ठीक है। तो उसको सभी मजदूरों पे नजर रखनी थी। आपने सुना होगा लेबर क्लास के साथ ऐसा होता है कि अगर आप उनके पास खड़े नहीं हो तो बीड़ी पी रहे हो साइड में बैठ के, और आप आओगे तो आपके सामने काम करने लग जाएंगे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अरे ये काम खड़े होकर करवाना पड़ता है, सामने खड़े होना पड़ता है, तभी करते हैं। तो उसने देखा कि उसका भाई जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे बीचों बीच मिट्टी का एक ढेर था, टीला। एनीबॉडी इज नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी? यू, both of you? So there was a writer, he went to meet his brother, and brother was some kind of civil engineer taking care of all the construction. So he saw that man, he got his chair and there was a heap of some kind of structure, some place which was having height, ठीक है, कुछ रेत sand type, sand hill type. So he placed his chair upside and was sitting over there. He asked his brother, why are you sitting at the center? Why don't you sit in your office? He said, brother, when I sit here at the center of this construction site, I can monitor everyone. When I monitor them, they work better. जब उनको देखता हूं वो काम ज्यादा अच्छा करते हैं। स्टूडेंट शोर कर रहे हैं, टीचर आके यूं खड़ा हो जाता है बिना कुछ बोले, वो ऐसा you're making noise, nuisance in the class, and maybe a random teacher, another teacher, he comes, gate pe aake, not speaking anything, just looking at you. What happens? Within 2 minutes, all silent. Why? Because now you're being monitored, you're being observed. This thing inspired that writer, Jeremy Bentham. The effect if you monitor. He came with the idea of panopticon. When you monitor. Michel Foucault developed the idea in the modern age, talks about the panopticon prison. अगर ऐसी जेल बनाई जाए जहां पे गार्ड सब पे नजर रख सके एक साथ. What if you have a prison where the prison guard
कैन कीप एन आई ऑन एवरीवन। हरियाणा की नारनौल जेल जो है ना, पेनॉप्टिकॉन प्रिजन है। दिल्ली की तिहाड़ जेल सेल नंबर 3 पेनॉप्टिकॉन प्रिजन है। आप एक जगह से सब पे नजर रख सकते हो। सो गार्ड्स, वॉच टावर, दे हैव लाइट्स, दे हैव गन्स। वो एक जगह बैठते हैं, 2 आदमी बैठे हैं, 2000 पे नजर है, because we are watching you. This panopticon theory got converted into CCTVs. If I'm not here, if my team members are not here, still you cannot do any damage to this property. जैसे पहले होता था स्कूल कॉलेजेस में, बल्ब तोड़ दिया, लकड़ी का बेंच था तोड़ दिया, टीचर की फोटो बना दी। अभी कर सकते हो क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। 2 है ना यहाँ पे, गॉड इज वॉचिंग। हमको दिक्कत नहीं, बनाओ, लेकिन 2 मिनट में मैं बताऊंगा ये कौन था। इट इज इनडायरेक्टली फोर्सिंग यू टू बिहेव। जब जेरेमी बेंथम की डेथ हुई, व्हेन बेंथम डाइड, skull, the original skull, the real skull that has been used with a waxed body, it sits in a bulletproof glass, and the engineers have placed 2 CCTVs in his eyes. It's his body, और उसकी बॉडी में आंखों में CCTV लगा हुआ है, and whatever he sees is telecasted on a screen. It's like message that Bentham is watching you. इससे पहले किसने सुना था ये? जेरेमी बेंथम पेनॉप्टिकॉन लाइव क्लास में, इसमें सीसीटीवी वाला पूरा डिटेल पढ़ा था, बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में आई टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन इवन इन ऑनलाइन। मैंने उनको बताया कि आपको पता है उसकी आंखों में सीसीटीवी लगा हुआ है। अब ये पढ़ेंगे पेनॉप्टिकॉन थ्योरी, पहली बार किसने सुनी है? इसके क्वेश्चंस आते हैं, पीपल से ओके कहाँ से पेपर आया है? पेनॉप्टिकॉन में वी विल स्टडी, बेंथम विल स्टडी फूको, मिशेल फूको हैज पॉपुलराइज्ड इट। व्हाट इज द आइडिया ऑफ पेनॉप्टिकॉन प्रिजन? तो हम पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस, हैव दैट गट्स। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते हैं एग्जाम में, तो ऐसा लगता है कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। कितनी सीट चाहिए आपको? अपनी एक सीट चाहिए ना, तो उन हजारों लाखों सीट में एक सीट के लिए लड़ लेंगे, क्या हुआ? आस्क योरसेल्फ, द वन हु इज गोइंग टू compete यू इन द एग्जाम, क्या आपसे ज्यादा खाना पीना खा रहा होगा, दिमाग ज्यादा लेके पैदा हुआ होगा? क्या चीज उसके पास ज्यादा हो सकती है आपको हराने के लिए? नॉलेज, और वो हार्डवर्क से आएगा। नॉलेज किसी की विरासत में नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पापा इंग्लिश के टीचर्स हैं, जरूरत तो नहीं है वो सबको एज इट इज पापा का नॉलेज आ जाएगा। हाँ, कोई समझदार होगा, यूटिलाइज कर सकता है, वो पूछ सकता है, सीख सकता है, घर में टीचर है। और जिसके पास वो अगर विरासत नहीं भी है, तो यू हैव योर हार्ड वर्क। If the talent doesn't work hard, the hard work can defeat the talent. और अगर टैलेंट भी है और हार्ड वर्क भी है, nobody can stop. किसी का एग्जाम मिस हो रहा है, that doesn't mean उस पर्सन ने 100% लगा दिया होगा। कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते हैं। कहानी सब एक जैसे सुना सकते हैं। कोई भी कह सकता है मैं तो 4 बार दिया, मेरा नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास जब ऐसे मैसेज आते हैं 4 बार दिया, तो मैं पूछ लेता हूँ अच्छा क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या नहीं पढ़ते हो। मैं 4-5 टॉपिक पूछता हूँ, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, नहीं सर ये तो सुना भी नहीं। अब 4 बार क्या, अब 40 बार दो, कुछ नहीं होगा। So, doesn't matter that okay somebody's failed so you are also going to be failed. No. जिस रेस में चीता दौड़ रहा है, उस रेस में अगर शेर भी दौड़ रहा है, बाघ भी दौड़ रहा है, तो आपस में बराबर कर लेंगे थोड़ा बहुत। अब उसी रेस में कछुए को भी डाल दें और कछुए की डिफीट से चीते को जज करें। जरूरी नहीं है। Not all the success can be the guarantee for your success. Not all those failures can be the guarantee of your failure. एक ने JRF किया, जरूरी नहीं है आपका भी हो सकता है पागलपन के लेवल पे पढ़ रहा हो, पुराना बेस अच्छा है या क्या है। तो इन शॉर्ट, इन दिस रेस यू आर ऑल अलोन। पे देखो, खुद पे ध्यान दो, एंड एवरी डे यू हैव टू फाइट। अपनी मिस्टेक्स पे, गलतियों पे काम करो, इग्नोरेंस पे काम करो, नॉलेज पे करो। हर दिन सीखने के लिए आए हो, हर दिन सीखने के लिए। ये मत सोचो मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सोचो मुझे क्या सीखना है। और जितना मेहनत और इन्फ्लुएंस अभी लगाना है अपना लगा दो, ये चांस बार बार नहीं आएगा। दिस इज द बेस्ट चांस टू क्वालिफाई। अगर ऑफलाइन बैच में आके बैठ गए हो और जून का एग्जाम है, ये बेस्ट चांस है क्वालिफाई करने का, क्योंकि रनिंग है क्लास, डिसिप्लिन बना हुआ है। इतने बजे क्लास आना है, इतने बजे घर आना है, इतने बजे रिवीजन करना है। वंस यू गेट बैक टू होम्स,
द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स डिस्ट्रॉयज योर डिसिप्लिन। फिर आप घर वाली लाइफ में आ जाओगे, आप पढ़ना चाह रहे हो, मम्मी पापा बाहर बैठ के शादी की बात कर रहे हैं आपकी, आपका सारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। आप पढ़ना चाह रहे हो कि मौसी जी आ जाएंगे, मामा जी आ जाएंगे, चाचा जी आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, हॉस्टल्स में आगे पढ़ रहे हो, दूर आगे पढ़ रहे हो। कितने घंटे पढ़ सकते हैं हॉस्टल्स में? कितने घंटे पढ़ सकते हो? सर दिल्ली क्यों आए हो? पढ़ने? सोने के लिए कितना टाइम चाहिए? 6 घंटे, 7 ले लो। खाना पीना खाना, ओवरऑल कितने घंटे चाहिए? 2 घंटे, 7 और 2 9। बाकी सब नॉर्मल रूटीन, बाथ एंड ऑल, कितने घंटे? 2 घंटे, 11 घंटे, कितने बचे? 13 आवर्स बच गए ना। चलो 3 घंटे और ले लो, 10 घंटे। कैन यू स्टडी फॉर 10 आवर्स? तो आई कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स, और आई विल हैव टू स्टडी फॉर 10 आवर्स, और आई विल डू इट। आई विल स्टडी फॉर 10 आवर्स। कौन सा वाला ज्यादा बेटर है? आई विल स्टडी, आई कैन स्टडी, आई हैव टू स्टडी। 10 घंटे पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ने ही आए हो ना। 6 महीने दिल्ली क्यों आए हो? कुतुब मीनार देखने तो नहीं आए हो ना यहाँ। यार मैं तो लाल किला भी देखने जाऊंगा। क्वालिफाई करो, अपनी गाड़ी में जाना है यार। फर्स्ट सैलरी से मम्मी पापा को शिखा आई थी ना अभी, तो लड़की जो गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। तो जो किस्मत कैसे काम करती है। सिंगल मदर, उसका इंटरव्यू है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सामने कैमरे, इसका इंटरव्यू देखना आप। सिंगल मदर, आईसीयू में, वो भी आईसीयू में, शी रिमेंबर्स, वो भी आईसीयू में। एग्जाम से 15-20 दिन पहले शी इज इन आईसीयू। वो इंटरव्यू यहाँ भी बोल रही थी कि आई थॉट आई विल नेवर सी हर अगेन। उनकी मम्मी आई हुई थी, टोटली इनटू बोन्स। क्वालिफाई हुआ, दुआएं भी काम कर गई, हाथों हाथ कहीं गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकली किसी कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट जॉब में है। अपने फियोन से अपनी मम्मी के साथ दिल्ली आई थी घूमने के लिए, मुझसे मिलके गए 1 घंटे। नहीं सर से जरूर मिलके जाएंगे। क्वालिफाई करो ना, अपनी गाड़ी लो, अच्छे से घूमो, हवाई जहाज से आओ, हवाई जहाज से जाओ दिल्ली। अभी तुम घूमने नहीं आए हो, अभी पढ़ने आए हो। इफ यू कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स, गो फॉर 10 आवर्स। यू नॉट हियर फॉर ट्रैवलिंग, फ्रेंडशिप, दोस्ती वोस्ती करनी है, शाम को वॉक पे जाना है, नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्वालिफाई हो गया तो दोस्त बहुत बन जाएंगे। क्वालिफाई नहीं हुआ तो दोस्त लेके करोगे क्या? जिस दिन वो क्वालिफाई हो जाएंगे वो निकल जाएंगे आगे। मैं जब यहाँ पढ़ने आया था तो जो भी 8-10 दोस्त बने थे, उनमें से 2-4 को नौकरी मिल गई, 2-4 को नहीं मिली, लेकिन सब अपने अपने रास्ते हैं। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं होती है, 6-8 महीने में एक बार हेलो हाय होती है। ये 10 घंटे, एनीबडी हु कैन नॉट स्टडी फॉर 10 आवर्स, जो 10 घंटे नहीं पढ़ सकता, बी ऑनेस्ट, इट्स ओके। 3-4-5-10 घंटे नहीं पढ़ सकते, क्यों? कमर दर्द होती है, आंखें दर्द होती हैं, वॉट? हो जाएगा, ग्रेजुअली करना पड़ेगा। और अभी जैसे आयुष 10 घंटे नहीं पढ़ सकते ना, अभी आयुष को मैं गन पॉइंट पे लूं तो, if I point a gun towards Ayush, is at my gun point, and it's a clear thing that if you leave your studies, even if you nap, I'll shoot. पढ़ेगा 10 घंटे? नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा 10 घंटे, मजबूरी में पढ़ेगा ना। तो why don't you feel that you have the gun point? अपने घर की कंडीशंस याद कर लो, स्पेशली जो लोग पुअर फैमिली से हैं। मेरे तो था, मैं तो मेरे मम्मी पापा की फोटो रख के सामने लेके घूमता था, मुझे पता था इनके लिए कुछ करना है। मैंने इनको जिंदगी में हमेशा डिसअपॉइंट किया है, कुछ करना है मुझे इनके लिए। तो अगर हम मजबूरी में कर सकते हैं तो फिर नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते? लेट्स स्ट्रेच द बाउंड्रीज। जीबी शॉ, लाइफ फोर्स थ्योरी। जिंदगी फोर्स करती है ना तो 10 घंटे मजदूरी भी करनी पड़ जाएगी, ऐसा दिन दिखा सकती है जिंदगी। तो क्यों ना हम अपने आप को खुद ही फोर्स कर लें। लेट्स नॉट वेट फॉर द लाइफ टू फोर्स अस टू स्टडी फॉर 10 आवर्स। क्योंकि जिंदगी फोर्स करेगी ना 10 घंटे पढ़ने के लिए, तो डर के पढ़ोगे। अभी अपने आप के लिए कर लो, 6 महीने की बात है, 5.5 महीने, 6 महीने बाकी जो हैं, क्या जरूरत है हम किसी और की गन की वेट करेगा? अच्छा नहीं नहीं, पहले हमें डराओ, खुद पढ़ो ना यार। 10 घंटे टॉप करना है मुझे। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, टॉप करना है मुझे बस। सिट विद पीपल हु टॉक अबाउट दिस। पॉजिटिव लोगों के साथ बात करो। 90% लोग सराउंडिंग्स आपकी नेगेटिव होती हैं। हमसे नहीं होगा, अरे तेरे से नहीं होगा, अरे यार तेरे को पता है पेपर कहीं से आता है, इस बार तो मेरिट बहुत ऊपर गई है। हाँ तो क्या करूं, गई ना मेरिट।
तो मेरिट ऊपर चली गई तो हाथ खड़े कर दिए यूजीसी ने, जी कोई पास नहीं हुआ। कोई तो हुआ होगा, कोई तो हुआ होगा ना। हाँ तो आई कैन बी दैट पर्सन। पता नहीं, मुझे तो बहुत मुश्किल से ये जज्बा आया है। कोई मुझे हरा के भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हार मानूंगा नहीं। अगर मैं किसी कॉम्पिटिशन में हार भी जाऊंगा ना, पता क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं, कम बैक, दोबारा लड़ लेंगे। कौन सी मेरी फाइनल हार है? इंपॉर्टेंट ये मैंने हार मानी कि नहीं मानी, मैंने नहीं मानी। तो ये 10 आवर्स की चीज जो करनी है आज करो, ऐसा नहीं करना है। पोस्टपोन करने की आदत है ना हमारी, हमें हमारी नेचुरल हैबिट्स भी होती हैं। कल देखते हैं, सर ने आज मोटिवेट किया, फ्राइडे है, मंडे से स्टार्ट करते हैं। सर हैज मोटिवेटेड टुडे बट इट्स फ्राइडे, टुमारो वी हैव अ वीकेंड। दिल्ली में वीकेंड कल्चर अलग है, सैटरडे संडे यहाँ पे मॉल भरे हुए मिलते हैं, तो कोई नहीं, आज एक होता नेचर, आज पार्टी कर लेते, कल से स्टार्ट। मैं भी करता हूँ कई बार डाइट के लिए, स्पेशली लगता है कल से डाइटिंग स्टार्ट करनी है, तो लगता है आज शाम को बढ़िया खाना खाऊंगा। बड़ी बैड हैबिट्स हैं, यू डोंट नीड एनी मंडे, दैट मंडे नेवर कम्स। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी हम कल जाके लड़के आए उनसे, 6% को 15% करो, रिजल्ट ज्यादा दो। और वो जो सर हैं, दे आर लाइक पीपल, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। लाइट इज सर टेक्निकल इशू हो जाते हैं, सर ऐसे नहीं हो जाते हैं टेक्निकल इशू। 17 जनवरी को अगर आपको कुछ लॉन्च करना है तो 15 जनवरी को फाइनल टेस्ट क्यों नहीं किया आपने? हम किसी को शादी का कार्ड देते हैं, जिस दिन शादी होने वाला, तो ऐसे थोड़ी बोलते सॉरी यार टेक्निकल इशू, कल आ जाना। 10 दिन पहले से लोगों को नींद नहीं आती, और पेरेंट्स को तो 1 महीने 2 महीने पहले से नींद नहीं आती है। हर चीज 10 बार क्रॉस चेक होती है, हाँ वो चीज रेडी है, वो चीज रेडी है। तो यहाँ तो 10 लाख स्टूडेंट हैं, बट आई फेल्ट दिस थिंग दैट द मैन द अनदर साइड doesn't care. Maybe they have forgotten that once they were students. हमें लड़ना पड़ेगा, दूसरों से उम्मीद मत करो, वहां कोई कुछ नहीं सुनने वाला, वो उम्मीद मत करो उनसे। कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे से सुनते हैं तो वो भी आश्वासन देते हैं, कुछ सुनने का नाटक करते हैं, वो भी आश्वासन देते हैं। अब 6 से 15% बोला हमने कि सर पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, स्टूडेंट्स क्वालिफाई, व्हाट इज दिस 100 में से 6%? आप 25% मत करो यार, पर 15% तो दो। अब वो हाँ हाँ ठीक है सर, वी विल हैव अ मीटिंग ऑन दिस, नोट कर रहे हैं। जो एक और हमने रिक्वेस्ट लगाई थी वो ये थी कि दैट इफ समबडी इज क्वालिफाइड नेट और दोबारा जेआरएफ के लिए जाता है, तो उसे सिर्फ जेआरएफ दो। आपको जेआरएफ के लिए जाना है, सिर्फ जेआरएफ लो। तो उन्होंने डेटा बताया, वो डेटा उन्होंने बताया 7,000 to 11,000 जेआरएफ सीट फिक्स है। 11,000 से ज्यादा जेआरएफ नहीं दे सकते वो, झोल है ये। Why they cannot give more than 11,000? Because they have funds. JRF का जो स्कॉलरशिप फंड है, इट मींस यू ऑलरेडी हैव डिसाइडेड। तो फिर तो तुम ऑब्वियसली मेरिट ऊपर नीचे करोगे जानबूझ के टू स्टॉप दैट, इसलिए जेआरएफ कम देते हैं ये, बाकी फंड्स इधर उधर हो जाता होगा। तो फिर ये आपने पहले ही कैसे डिसाइड कर लिया दैट आउट ऑफ 10 लाख ओनली 11,000 आर जेआरएफ? मैं बोलूं टेस्ट सीरीज के अंदर सिर्फ 10 ही टॉप करेंगे, हाउ डू आई नो? Just because I have only 10 gifts for 10 toppers, so I have decided only 10 should top. डब्बा गोल है। और अराउंड 2 लाख स्टूडेंट दोबारा जेआरएफ के नाम पे फॉर्म भरते हैं। हमने वही रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट 1,90,000 जिनका जेआरएफ नहीं होता है, वो अननेसेसरी दूसरे स्टूडेंट का रजिस्टर सीट नहीं खाएंगे। हाँ, और हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए मार्च में, बट लकीली इट्स नॉट अ ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। एक तो आपकी जो 10th यूनिट है रिसर्च पेडागोजी, वो ऐसे एक्चुअली पेपर 1 में कवर होती है। एक तो 10th यूनिट हटने के चांसेस है, जिसके बेस पे या तो आपका ट्रांसलेशन लिटरेचर आएगा, जो जामिया की तरफ से रिक्वेस्ट डाली गई है। ट्रांसलेशन स्टडीज में जामिया डिप्लोमा करवाता है, तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका ट्रांसलेशन में डिप्लोमा किया हुआ है। तो या तो 10th यूनिट ट्रांसलेशन लिटरेचर आएगा, या फिर पोस्ट ह्यूमनिज्म या इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर में से कोई आएगा। तो एक तो ये हटने के चांसेस हैं। दूसरा 5th and 6th यूनिट को दे आर गोइंग टू मर्ज, जो हमारी अनऑफिशियल बातचीत है। देखो हमें सच नहीं बताते हैं, ओके, उनका काम है हमें हैंडल करना, डील करना, क्योंकि हम आ गए एक्टिविस्ट बन के। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने सारे पेपर खोल देते हैं। बातचीत से हमें आइडिया मिलता है क्या झुकाव है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। पहले तो वो लिटरेचर पे बात ही नहीं कर रहे थे, जब बात होने लगी तो उन्होंने कुछ ऐसे लैपटॉप पे कुछ करके बोला, तो बोला कि आपकी 1-2 यूनिट अननेसेसरी एडेड है, वो हटेंगी। और मैंने जैसे ही बोला, मैंने कहा सर वो 10th वाली यूनिट लास्ट वाली, कह रहा हाँ एक ये है।
क्योंकि वो अननेसेसरी पेपर वन में है, वो 5th और 6th यूनिट के मर्ज होने के चांस है। प्लस नेगेटिव मार्किंग पर उन्होंने हाँ और ना कुछ नहीं बोला। Didn't say anything on negative marking. I said सर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो रही है, इस बार सुनने में आया है, और हम थोड़ा झूठ भी बोलते हैं। हमने कहा सर वो मामी डाला जी से बात हुई थी ना, इधर से उधर के बोल देते हैं थोड़ा, तो बताना नहीं बार, आप लोग इसको कट गया। नहीं सर यस्टरडे सुनो मामी डाला जी से बात हुई थी और वैसे कह रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। डजंट मैटर। एंड 1% अगर नेगेटिव मार्किंग आ गई, सो व्हाट इफ द नेगेटिव मार्किंग इज इंप्लीमेंटेड, गुड और बैड? If negative marking gets implemented, it is good for the students who are in any coaching class. जो भी टीचर ढंग से पढ़ा रहा होगा ना, क्योंकि then you are trained. एक तो होता है you have that gun, and जहाँ पे मेले में नहीं होता है गुब्बारे फोड़ने वाला, तो हर कोई जाता है 10 रुपए में, हाँ मैं भी मार रहा हूँ, लग गई तो हम स्टेटस लगाते हैं ना, जो फूट जाता है उसका स्टेटस लगा देते हैं। एक होता है जिसने ट्रेनिंग की हुई है, चाहे वो एनसीसी हो, आर्मी हो, पुलिस हो, वो क्या करता है, वो 10 में से 10 मार देता है। तो नेगेटिव मार्किंग में जो ट्रेंड है वो 10 में से 10 मारेगा, 10 out of 10. So in negative marking, those who are trained, those who know what is Anglo normal, what is Anglo section, वो हिट करेंगे आंसर्स। जो तुक्के मार रहे होंगे वो नेगेटिव मार्किंग में मारे जाएंगे, परसेंटेज मेरिट नीचे गिर जाएगा। इफ नेगेटिव मार्किंग इज इंट्रोड्यूस, इट विल बी 42%, 43% मैक्स, इतने पे पास हो जाएंगे जनरल कैटेगरी में। इट्स गुड, इट्स गुड। दोज हु आर ट्रेन्ड विल क्वालिफाई, रिजल्ट थोड़ा और छन जाएगा। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल होंगे। फायदा किसका होगा नेगेटिव मार्किंग से? कोचिंग सेंटर्स का। हमारा बहुत फायदा होगा, क्योंकि बच्चा समझ जाएगा कि यार मैंने 50 सही किए, 20 मैंने गलत किए, तो बात बराबर हो गई, तो कहाँ जाऊं? तो हम कहेंगे देखो हमने सिखाया था कि जो 50 सही करो 50 ही करना, 20 के लालच में मत आना। तो देखो हमारा 50 वाला सही करके भी 45 तो लेके बैठा ही है। दिस कैन हैपन। ठीक है।